हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है, जो कि आपका भाई का चैनल है। सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम कैलकुलस। यहाँ पे कैलकुलस का जो पहला सिलेबस में आप गेट का सिलेबस देखोगे उसमें लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो अपना ये कोर्स चलेगा। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि मैं 30 घंटे में, 40 घंटे में, 20 घंटे में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिखा दूं। ठीक है, आई कैन टेक 100 आवर या फिर आई कैन टेक 140 प्लस hours also to complete the subject. Okay, it's depend on me, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे को आजादी होना चाहिए ये कंटेंट मैं आपको कितना डिलीवर करूं और कितना प्रोवाइड करूं। हाँ, मैं इतना प्रोवाइड करूंगा कि जो गेट में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है यू कैन इजीली स्कोर 10 to 12 प्लस या फिर 15 out of 15. ओके, वी विल स्टडी इट कंप्लीटली बिट बाय बिट। वेल, अगर आपको फुल कोर्स चाहिए, मतलब 140 से 150 घंटा पढ़ाने के बाद भी मैं बोलूंगा कि इफ यू वांट फुल कोर्स, फुल सब्सक्रिप्शन, आइए और एनरोल करिए और यूज दिस माय कूपन कोड AXTPK10 ना। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ, ठीक है। 140 घंटा, 150 घंटा जो भी पढ़ाऊं उसमें आपको कंप्लीट लेक्चर डिलीवर होगा। मैं ये नहीं कि 10-5 क्वेश्चन लेके बैठ गया आप सॉल्व करा रहा हूं लाइव क्लास आके, ये नहीं होने वाला इधर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वार्म वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैं सोच रहा था कि इस पेपर को लॉन्च करूं क्योंकि दिस पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेट, है कि नहीं। गेट एंड आईएएस दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस के जनरल स्टडीज में भी आपको 10 नंबर आएंगे, तो हम अपना जो प्रिपरेशन है ना उसी के अकॉर्डिंग ओरिएंट रखेंगे ताकि मेरा गेट में भी काम हो जाए और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे के आ जाऊं। 10 पूछे तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो लगा दूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कूपन कोड ये बेकार आपको डराने के लिए दिया था ऐसे ही मजाक बनाने के लिए, ठीक है। मैं नहीं बना रहा, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमको भी सपोर्ट कर दीजिए। हम कोई बिजनेस उतना नहीं करते हैं, हाँ मिनिमम चार्जेस लेते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल ये क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल? देखो, लेट्स सपोज कि आपके पास एक सर्कल है, मेरे पास क्या है? सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस को मैं डिफाइन करता हूं बाय x, ठीक है। इस सर्कल का जो एरिया होगा ना, इसको मैं कहता हूं y, ठीक है। y मतलब एरिया ऑफ सर्कल a, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो y इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, इस सर्कल के लिए मैं इस तरह का एक इक्वेशन लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो, जिसमें ये y एक फंक्शन है, हम यहां पे ये कहेंगे कि y जो है ये मेरा एक फंक्शन है। y इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ x। y मेरा क्या है प्यारे प्यारे भाइयों? इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब y जो है ये x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो? मतलब मैं x का वैल्यू कुछ भी इनपुट करूंगा, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 3 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर। मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इनपुट करता चलूं, मेरे को डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कल आपको मिलता चलेगा, समझे कि नहीं? सो यहां पे आप एक इनपुट दोगे, इफ यू आर प्रोवाइडिंग 1 इनपुट यू आर गेटिंग 1 आउटपुट, की नहीं? इसका मतलब ये जो आउटपुट है ये कोई एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है कोई एक चीज है, मतलब x को आप वेरी करवाओ आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, समझ रहे हैं? जो आपका आउटपुट है y, ओके, आउटपुट जो है y वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब x इज वेरिएबल, मतलब x को मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं। x को 2 मीटर किया तो इतना बड़ा सर्कल मिला, x को 3 मीटर किया तो इतना बड़ा सर्कल मिला, x को 4 मीटर किया तो इतना बड़ा सर्कल मिला। मतलब जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे सर्कल का साइज बढ़ता चलेगा। मतलब द रेडियस ऑफ सर्कल इज वेरिएबल हियर, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एरिया लिख दिया, वो एक फंक्शन हो गया, समझ रहे हैं? सो यह हियर एरिया इज डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन रेडियस एंड रेडियस इज वेरिएबल। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, जो जिसका आउटपुट किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है।
जो कि वेरिएबल है। समझ रहे हो ये चीज? अभी और एक एग्जांपल मैं बताता हूं और थोड़ा क्लियर कट आइडिया होगा। लेट्स सपोज कि अपने पास एक रेक्टेंगल है मेरे छोटे भाई, अपने पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में इधर इसको x डिफाइन कर दिया, इसको मैं y डिफाइन कर दिया इस तरह से। सो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मेरे को निकालना है तो मैं x एक्सिस के अलॉन्ग जो मेरा कोऑर्डिनेट है इनटू y एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो लेट्स सपोज a इक्वल टू x इंटू वाई विल बी दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो इस रेक्टेंगल का एरिया को निकालने के लिए मेरे को दो वेरिएबल की वैल्यूज को चाहिए कि नहीं? मेरे को दो इनपुट चाहिए, मतलब एक आउटपुट को निकालने के लिए हमको दो इनपुट वहां पे देना होगा, x कोऑर्डिनेट भी देना होगा, y कोऑर्डिनेट भी देना होगा, तब जाके मेरे को एरिया निकलेगा। मतलब यहां पे रेक्टेंगल का जो एरिया है इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का फंक्शन है। समझे क्या? इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर का पूछूं तो स्क्वायर का अगेन फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? स्क्वायर में इसी वाले फॉर्मूला में x इक्वल टू वाई आप एक कंडीशन पुट कर दोगे तो आप लिख सकते हो एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एरिया इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगेन वो सर्कल वाला केस हो जाएगा, मतलब इट विल अगेन फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड योर फंक्शन। एंड ये होता है सिंगल वेरिएबल एंड टू वेरिएबल फंक्शन या फिर थ्री वेरिएबल फंक्शन। थ्री वेरिएबल मतलब कोई चीज, कोई आउटपुट, लेट्स सपोज मेरा आउटपुट है k, जो मेरे को आउटपुट निकालनी है, इट इज माय आउटपुट इज k समथिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x y z। तो यहां पे इस आउटपुट का एक वैल्यू के लिए हमको तीन इनपुट करना होगा, थ्री इनपुट, और ये तीनों अलग अलग वेरी कर सकता है। मतलब x का वैल्यू 0 to 1 हो सकता है, y का वैल्यू 1 to 10 हो सकता है, मतलब 1 to 10 के रेंज में वो वेरी करेगा। समझ रहे हैं? तो वो वेरिएबल है एक। सो यहाँ पे जो k है इट इज फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स x y एंड z, हम ऐसा कहेंगे। समझे क्या? सो अगर मैं लिख दूं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो देखो ये इक्वेशन पहचाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, पैराबोला का इक्वेशन है। लिख दूं तो यहां पे देखिए एक आउटपुट निकालने के लिए, y निकालने के लिए मेरे को बस x का वैल्यू मेरे को चाहिए, k इज सम कांस्टेंट, सो y इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। उसी तरह से y इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 या फिर 4 प्लस एक्स, ऐसा। ठीक है, वो लिख दिया मैं फ्लो में। तो यहाँ पे भी देखिए y का एक वैल्यू निकालने के लिए हमको केवल x का वैल्यू चाहिए, मतलब अगेन y एक फंक्शन है जो कि किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कौन है? x। सो y इज अगेन फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। समझ में आया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल का मीनिंग क्या है, बेसिक मतलब क्या है? बस यही चीज है मेरे भाई, और कुछ नहीं है इसके आगे। आप YouTube पे देखोगे बहुत खतरनाक टाइप से फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ होगा, मतलब लगेगा बच्चों को अरे ये भी कोई बड़ी मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, सो चलिए अब चलते हैं। तो सब इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हमको जानना होता है, उसके सब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हमको बनेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में वो हो सकता है वो ग्राफ डायरेक्टली आपसे पूछ ले एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सो पहला फंक्शन, ऐसे हेडिंग बना लीजिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और सारे फंक्शंस जितने भी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। डबल वेरिएबल का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, हमको करना भी नहीं है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस, y equal to c where c is some constant, this is one type of function which is constant function। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा मेरे भाई? सो y इक्वल टू सम कांस्टेंट, मतलब along y एक्सिस आपका सम कांस्टेंट है, y का वैल्यू आपका कांस्टेंट है, लेट्स सपोज दिस, सो दिस इज योर कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी में अगर मैं कहूं x इक्वल टू कांस्टेंट वेयर c इज सम कांस्टेंट, तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा मेरे भाई? x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब x एक्सिस के along सम कांस्टेंट, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। समझ रहे हैं? सो दिस इज सम कांस्टेंट, तो ये मेरा x इक्वल टू c का फोटो बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, वेरिएशन। समझ रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं एक्सिस के बारे में, देखो एकदम बच्चों वाली बात है, यही सब चीजों का यूज करना है। बस मैथमेटिक्स
आप अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं था प्लस टू में तो भी कोई बात नहीं है मेरे भाई, फिर भी आप गेट में 15 नंबर लाओगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, 15 नंबर लाएगा, ओके। जस्ट लेकिन मैं जितना बताऊंगा उतना कम से कम क्लियर कट आपको समझना पड़ेगा। उतना भी समझ लिया फिर भी 15 नंबर आएगा, नहीं भी आए चलो 13 तो आएगा, 12 तो आएगा, लेकिन इतना तो जरूर आएगा, ठीक है। सो देखो, इसको हम प्लस एक्स कहेंगे, इसको माइनस एक्स कहेंगे, इसको प्लस वाई कहेंगे, जनरली इसको माइनस वाई कहेंगे। क्लियर है? ओके। तो वो तो हो गया कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन आपका कैसा दिखेगा, उसका इक्वेशन कैसा लिखूंगा, y इक्वल टू समथिंग x अगर मैं लिख दिया, ये लीनियर फंक्शन। यहां पे देखो अगर डायरेक्टली x लिखा हो मतलब यहां पे कुछ है, वो क्या है 1। अब ये 1 क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू mx, इट इज ऑल्सो लीनियर फंक्शन। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज दिस m इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन, जो भी लाइन बनेगा उसका स्लोप। समझ गए? ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन हो गया लीनियर, ओके। जैसे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका फोटो कैसे बनेगा, देखो लीनियर फंक्शन का लेट्स, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये माइनस x, ये माइनस y। तो यहाँ पे देखो मैं ग्राफ बनाने का एक टेक्निक बता रहा हूं, मतलब इसको कैसे फील करेंगे। y का वैल्यू हमको निकालना है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, हमको आउटपुट मेरा y है, हम इनपुट क्या देंगे, x का वैल्यू हमको पुट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट x का वैल्यू पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट x वैल्यू मेरा y का वैल्यू कितना होगा। तो मेरा इक्वेशन है प्लस में, y इक्वल टू प्लस x ऐसा कुछ है, तो मैं लेट्स सपोज x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट, फिर x इक्वल टू 1 अगर पुट करता हूं तो y भी 1 हो गया, मतलब x इक्वल टू प्लस 1 पुट किया तो y इक्वल टू प्लस 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर उसी तरह x इक्वल टू 2 पुट किया तो y भी आपको 2 मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से एक लाइन बनता चलेगा कि नहीं, इन डॉट्स को कनेक्ट करते चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसी तरह से माइनस डायरेक्शन में अगर मैं पुट करूंगा फिर भी एक कंटिन्यूअस एक लाइन बनेगा कि नहीं, इस तरह से, मतलब x इक्वल टू -1 तो y भी -1 मिल जाएगा मेरे भाई, x इक्वल टू -2 तो y भी -2 मिल जाएगा, है कि नहीं। सो इस तरह का आपका एक लाइन बन जाएगा। दिस इज योर लीनियर फंक्शन। मतलब जो भी आउटपुट निकालना है बस इनपुट का जो वैल्यू है उस इक्वेशन में पुट करो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो वहां पे वो डॉट ग्राफ पेपर में वो डॉट क्रिएट करिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ड्रॉ करिए, जैसा भी वेरिएशन आएगा उसको प्लॉट कर दीजिए, डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए, आ जाएगा वेरिएशन। तो लीनियर वेरिएशन स्ट्रेट लाइन एक बनता है, एक लीनियर इस तरह का लाइन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इस तरह का इक्वेशन कहीं दिखेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक तरह का पैराबोलिक इक्वेशन हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर पैराबोलिक वेरिएशन। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो वेरिएशन होता है ये कुछ इस तरह से होता है। दिस इज ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दिस इज योर, और वो भी पॉजिटिव में, ऊपर अपवर्ड, ये इस तरह से इसका वेरिएशन होगा। दिस इज ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखो ये जो पैराबोला है ये क्या है, दिस इज बेसिकली कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब ये जो कोनिक सेक्शन है इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये चीज एसी नॉन टेक्निकल में जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे ना, वहां पर हमको कोनिक सेक्शन पढ़ना होगा, उसका इंपॉर्टेंस कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। बस उतना ही, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका एक आता है, क्वेश्चन आता है एसी जनरल स्टडीज में। तो ये कोनिक सेक्शन है हमारे, मतलब जनरली क्या होता है, एक कोन हम बनाते हैं, एक कोन देखो एक स्ट्रेट लाइन होता है, फिर इससे और एक लाइन को, लीनियर लाइन को पास करते हैं, अब इस लीनियर लाइन को हम रोटेट करवा देते हैं, ठीक है। तो एक दो कोन बन जाएगा जो कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट जो है इस पॉइंट से अटैच करता हुआ दो कोन आपको मिलेगा। अब इस कोन से एक प्लेन को हम पास करवाएंगे एट सम डिफरेंट एंगल्स, तो वहां से हमको कुछ कुछ सेक्शंस मिलते हैं जिसको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो जनरली मेरे पास 3 तरह का कोनिक सेक्शन होता है। अब वो 3 तरह का कोनिक सेक्शन क्या क्या है मैं उसका नाम बता देता हूं, इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हम बताएंगे, अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको बता देंगे, समझा देंगे कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन, उसका पूरा डेरिवेशन करा देंगे मेरे भाई। लेकिन वो सब चीज हमको जरूरत नहीं है। क्यों? वो सब चीज जरूरत था किसके लिए, जब आप बीटेक, जब आप +2 पास किए थे, IIT जेईई का एग्जाम दे रहे थे, तो वहां पे मैथमेटिक्स के अंदर
आपको कोनिक सेक्शन का जरूरत था। हमारे पास जनरली 3 तरह का कोनिक सेक्शन निकलता है, नाम याद रखिएगा उसका, एंगल वेंगल ये सब चीज जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की कोई ईएससी नॉन टेक्निकल कोर्स हम अगर लाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। पैराबोला एक कोनिक सेक्शन, सबसे पहला कोनिक सेक्शन इलिप्स होता है, इलिप्स, ठीक है। फिर पैराबोला हो गया, फिर हाइपरबोला, ओके। ये 3 तरह का कोनिक सेक्शन होता है भाई। अब सर्कल जो है ना, ठीक है, आपको कहीं कहीं वीडियो में पढ़े होंगे, कहीं कहीं यूट्यूब पे इधर उधर हर जगह पढ़े होंगे, तो वो गलत पढ़े होंगे कि 4 तरह के कोनिक सेक्शन होते हैं, एक सर्कल भी होता है। नहीं, कोनिक सेक्शन बेसिकली 3 ही तरह का होता है, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। स्पेशल केस ऑफ इलिप्स अगर हम निकालेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे सर्कल। तो ये सारे कोनिक सेक्शन में है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच एनी वीडियो, जो कहीं अगर यूट्यूब पे है, किधर उधर है, या फिर ऑनलाइन देखो, सर्च कर लो, पढ़ लो। लेकिन कोई जरूरत नहीं है अपना कोर्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्स में हमको बस इतना जानना है कि पैराबोला का इक्वेशन किस तरह से दिखता है, उसका फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक, x पावर 2 होता है, वो होता है पैराबोला। हमको बस इतना जानना है, ठीक है। और ये जानना है कि पैराबोला का जो इक्वेशन होता है इट इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, बस ये जानना है, ठीक है। सो इसलिए मैं फिर भी ये सब बता दिया, जो कि अतिरिक्त नॉलेज था, जो कि फालतू है, नहीं भी जानो फिर भी कोई बात नहीं होगा। नेक्स्ट, ये कितना नंबर था ये वाला? तीसरा था। चौथा, और क्या बताएं आपको, लेट्स सपोज y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह का कुछ है। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया मेरे भाई? क्यूबिक फंक्शन हो गया क्या? दिस इज क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का जो वेरिएशन होता है, इसका ग्राफ जो बनता है, ये जनरली इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ क्यूबिक फंक्शन। ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये हमेशा ध्यान रखना है, प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, समझ गए? ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ क्यूबिक फंक्शन। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है 5, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू e टू द पावर x या फिर a टू द पावर x, इस तरह से कुछ होगा, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका जो वेरिएशन होता है ये कैसा होता है? इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वेरिएशन कुछ इस तरह से हुआ, कुछ ऐसा। दिस इज योर ग्राफ फॉर एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी देखो यहां पर एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन में आपके पास इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू e टू द पावर x। सो मेरे को आउटपुट निकालना है y, जब इनपुट में दूंगा x, मेरे को आउटपुट निकलेगा क्या? y। तो लेट्स सपोज मैंने इनपुट दिया x इक्वल टू 0, मतलब e टू द पावर 0, तो इक्वल टू क्या होगा? 1। सो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये आपका x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, तो एट x इक्वल टू 0 आपका y इक्वल टू +1 में आ रहा है क्या मेरे भाई? अब 0 तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? 0 माइनस 0 प्लस 0 कुछ है क्या? कोई मतलब नहीं है उसका। तो एट x इक्वल टू 0 आपका y इक्वल टू +1 आ रहा है, दिस वैल्यू, तो दिस इज योर 1, इसलिए ये ऊपर है। आपके मन में डाउट आता कि सर ऐसा क्यों हुआ, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये जो चीज यहाँ पे ये देखने को मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल क्राउन, एक्सपोनेंशियल क्राउन, ओके। अब e का जो वैल्यू है ये समथिंग 2.78 इसका वैल्यू होता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। e का वैल्यू कैलकुलेटर में, अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में e होगा, e डायरेक्टली पुट कर देना है ना, उसका वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल क्राउन। अलग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल y इक्वल टू लॉग x लिखा हुआ है, y इक्वल टू लॉग x, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। देखिए लॉग के ऊपर जो जनरली हमारा बेस होता है ना, वो होता है e, तो इस तरह से अगर है इसको हम ln x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली हमारा जो नॉर्मल बेस होता है, इट इज बेस e, बेस e के ऊपर लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन की जाती है, सो वो जनरली ln x होता है। अगर बेस e पर डिफाइन नहीं है तो हम log
10x, इस तरह से हम कोई एक पर्टिकुलर बेस दे के डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, मतलब उसमें बेस है e, तो उसको ln x भी लिखा जाता है इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में। ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि इसका देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, आगे चल के यूज करवाऊंगा। इन सब जो जितने भी बात मैं बोल रहा हूं सब बात का यूज करवाऊंगा। प्लस अदर इंजीनियरिंग पेपर्स में भी, जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इसका यूज था एक जगह पे, बीओडी वाले कॉन्सेप्ट में इसका यूज था। अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे हमने रेट कांस्टेंट, बीओडी रेट कांस्टेंट निकालने में इसका यूज किया था। ओके, इस कॉन्सेप्ट का, लॉग वाले कॉन्सेप्ट का। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो वेरिएशन होता है ना, ये कुछ इस तरह से होगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो वेरिएशन होता है वो 0 टू इंफिनिटी, यहां तक ये वेरी करता है। ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए यहां पे देखो, इनपुट आपको क्या निकालना था, आउटपुट क्या निकालना था, y, इनपुट मेरा है x, सो y इक्वल टू log 1, मतलब इक्वल टू कितना, 0 की नहीं। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, याद रखने वाली बात है। सो देखिए, जब आपका x का वैल्यू 1 है ना, ये x एक्सिस है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, समझ में आया। तो y इक्वल टू log 1 इक्वल टू 0, मतलब यहां से log 1 का वैल्यू आपको याद हो जाएगा, log 1 इक्वल टू 0, log 1 इक्वल टू 0। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि याद रखनी होगी। थोड़ा चीज आपको याद रखना होगा, बाकी सब कुछ समझा देंगे। थोड़ा चीज, जैसे कि डेरिवेशन में, डेरिवेटिव्स में कुछ डेरिवेटिव्स को कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला, इन सब चीजों को तो थोड़ा फॉर्मूलास तो याद रखना होगा, उसका यूज फिर हमको करना है। वही तो मैथमेटिक्स है, समझे क्या। हम मैथ को इतना सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि मत पूछिए। वेरी गुड कमेंट आ रहा है यूट्यूब पे, कोई बात नहीं। छठा हो गया। सातवां, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x, इसका ये y इक्वल टू 1/, ये एक तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो वेरिएशन होगा ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, अभी देखो, ये आपका सुनो, वेरिएशन इस तरह से क्यों होगा, प्लॉट करो। ये आपका y है, ये x है। देखिए, जब हमको आउटपुट क्या निकालना है, मेरे को आउटपुट निकालना है y मेरे भाई, तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो लेट्स सपोज y इक्वल टू 1/0, मतलब x इक्वल टू 0 पर मेरे को वैल्यू चाहिए। मैं बेवकूफ, मेरे को x इक्वल टू 0 पर मेरे को वैल्यू चाहिए। 1/0 मतलब किसी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। सो x इक्वल टू 0 पर y एक्सिस के अलावा जो कर्व इसका होना चाहिए ग्राफ, वो इंफिनिटी पे होगा। तो इसका जो वेरिएशन होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये जो लाइंस होते हैं ना इसके, ये वाले लाइंस, ये कभी भी x एक्सिस को या फिर y एक्सिस को टच नहीं करेंगे। दिस इज वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ गए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वेरिएशन इस तरह से होता है। 8, अगर y इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कर दिया इसी को, तो मेरा वेरिएशन कैसे होगा। देखो, स्क्वायर अगर किसी चीज का कर दिया तो वो नेगेटिव टर्म में नहीं जाएगा। नेगेटिव मतलब जैसे कि यहां पर आपका नेगेटिव में आ गया था। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला तो मेरे को समझ में आया, ये वाला ऊपर वाला मेरे को समझ में आया, ठीक है। अब नीचे वाला ये नेगेटिव में मैं क्यों बनाया, हम माइनस का भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो, जो कि वो इनवर्स ही तो है, लेकिन वो माइनस नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर स्क्वायर हम कर देंगे बस, तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो -1 का स्क्वायर क्या 1, -2 का स्क्वायर 4 +4, समझ रहे हो, मतलब वो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। सो वो x के ऊपर ही रहेगा हमेशा। ये x, ये -x, ये +y, ये -y, समझ रहे हो। तो इसका जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा।
ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे टच चली जाएगी, फिर ये इधर ऐसे, मतलब ये सारे भी जो लाइन्स है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, कभी भी टच नहीं करेंगे, बस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस तरह से वेरी करते रहेंगे। समझ में आया? दे विल नॉट टच। तो y इक्वल टू 1/x² का इस तरह से वेरिएशन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, वो क्या है? फंक्शन नंबर 9 mod x, y इक्वल टू mod x। इसका वेरिएशन याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट होता है। देखो y इक्वल टू mod x को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू प्लस एक्स when x greater than 0 minus x when x less than equal to 0। y इक्वल टू mod x को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये हम जब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे ये सब चीज आप पढ़ोगे, इनका बहुत सारे बात बताएंगे इन सब फंक्शन को यूज करके। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इसका नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर होगा, इट विल बी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, लिमिट निकालना सिखाऊंगा, कैसे हम लिमिट निकालते हैं। बहुत छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं लिमिट निकालने के लिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकालोगे आपको मजा आने लगेगा लिमिट निकालने में। अरे लिमिट निकालना, फटाक से निकाल दिया। ठीक है, बने रहो बस वीडियो में। तो देखो इसका जो वेरिएशन होता है ये लीनियर होता है, ये एक लीनियर फंक्शन है। देखो y इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स, लीनियर फंक्शन ही है, लेकिन ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, इस तरह से ये वेरी करेगा। सो यहां पर इस पॉइंट पे, यहां पे देखो एक शार्प पॉइंट है क्या? ठीक है, एक शार्प चेंज है क्या? इसको हम क्रप्स कहते हैं, इसको कप्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो इस तरह के जो शार्प पॉइंट्स होते हैं इसको कप्स कहा जाता है। और ऐसे पॉइंट पे ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? मॉड फंक्शन है। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन। ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे इस तरह के शार्प पॉइंट आते हैं वहां पे ये फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड। फंक्शंस नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है ये समझ में आएगा लिमिट वाले चैप्टर में। ओके, फंक्शंस आर, याद रखिएगा बस, इसमें एक कप्स आता है, फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड हियर। ठीक है, ये एक तरह का शार्प एज है, शार्प एज। ओके, सो दीज आर योर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ओके ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो यही है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। और इतना वेरिएशन जो ग्राफ मैंने बनाया, फोटो बनाया डिफरेंट फंक्शन को लिख के, इतना आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, कॉपी पे समझिए, प्रैक्टिस करिए। इतना बस इतना ही जितना पड़ा, इससे ज्यादा और कुछ दिमाग लगाना नहीं है, क्या है नहीं है कैसे है क्या, वो कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, जस्ट इनके फोटोज को है ना, और इन इक्वेशंस को। ओके, कौन सा फंक्शन क्या है नहीं है, बस इतना। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर क्या, लेक्चर, ये कैलकुलस अभी चलेगा। ओके, दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैलकुलस, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। एक टॉपिक छोटा सा कंप्लीट किए। फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, अब वो लेंदी होंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो मैं बहुत लेंदी वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ ना, 2 घंटे 3 घंटे वाला, क्योंकि डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वेरी ज्यादा। कहने का मतलब है ये जो अभी वीडियो बनाई है समथिंग 28-30 मिनट का बनी है, 600-700 MB की बन चुकी है। अब उतना अपलोडिंग कहाँ से करेंगे भाई, हमारे पास उतना माल नहीं है, और नेट का रिचार्ज तो जानते हो कितना है। ओके, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को माल भेज दो। ओके, अगर मन है तो भेज दीजिए, अकाउंट नंबर नहीं देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट लेंथ ही रखने का कोशिश कर रहा हूँ आजकल, ताकि डेटा उतना मतलब नहीं है ना। वेल, ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब अलग चीज है, मेरा मैटर है, हम देखेंगे। आप बस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे भी हम फिर अपलोडिंग चालू कर देंगे, बहुत हैवी साइज वाला वीडियो सब। ओके, और ये जो स्क्रीन पे आजकल आ रहा है इसलिए भी डेटा बढ़ जा रहा है, वरना 2-3 घंटे का वीडियो मेरा 200-300 MB में हो जाता था जब मैं विदाउट फेस पढ़ाता था उस दौरान। लेकिन अब विविध फेस पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक आई कांटेक्ट रहती है आपकी और हमारी, तो इससे आपको भी बेहतर वे में समझ में आता है ना, और मेरे को भी मजा आता है इंटरेक्शन करने में। ओके, सो इसलिए ये अच्छी है। तो मैं इसी तरह से अभी आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और आगे मैं बता देता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में बता देता हूँ कुछ। आप कहीं इधर उधर मत पढ़ो, मैं जो पढ़ाऊंगा आप उतना पढ़ो, इट्स सफिशिएंट।
ट्रस्ट करके पढ़ना है, विश्वास लेके पढ़ना है, ठीक है। आप चाहे किसी भी कॉलेज में है, आप चाहे आईआईटी में है, एनआईटी में है, आप आईएएस हैं, उस कोई मतलब नहीं है। अगर आपको गेट निकालना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, आप आके यहाँ पढ़िए। ओके, वेल, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मेक श्योर टू डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। कॉन्सेप्ट डिकोडर आप टाइप करोगे, आपका अपना कोचिंग, तो आपको वहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। हमारे पास कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन है कुछ सब्जेक्ट के, ओके, जिनका दाम 30,000 50,000 नहीं है, 3,000 3500 ऐसा है। आप उसको एनरोल कर सकते हैं, वहां पे आप फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, होप की सारी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत बड़ी चैप्टर है, अच्छे से करेंगे और उसी लेक्चर वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 1 GB का हो, 2 GB का हो, आई विल अपलोड इट। एंड सारे क्वेश्चंस जो गेट ईएससी में आए हुए हैं उन सब को भी सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन, एक स्टार्टिंग था। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।